नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगी करनाल में, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ज्यादा फसल अगर कहीं से खरीदी जाती है, 14 फसलों को मनोहर लाल जी एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। लाल डोरों के भीतर मालिकाना हक देने वाला देश में सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना। सभी ग्राम घरों में पेयजल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना और सबसे पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य भी हरियाणा बना। पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का सबसे ज्यादा है और देश की अर्थव्यवस्था में इतने छोटे से प्रदेश का 4% का योगदान है और खाद्यान्न देने में छोटा आकार होने के बावजूद भी देश में दूसरे नंबर पर मेरा हरियाणा है और दूध के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। मित्रों, 400 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियों के मुख्यालय अपने गुरुग्राम में हैं और लॉजिस्टिक सुविधा देने में भी हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है देश में, ये दूसरे नंबर में। मैं पूछना चाहता हूं हुडा जी को, हुडा जी 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुडा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो जाती। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काणे पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक आता था तो अपने जिले का विकास करता था, दूसरा आता था तो अपने जिले का विकास करता था। मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को यश दिलाने का काम, अभी अभी आपने देखा होगा चंद्रयान भारत का चंद्रमा पर पहुंच गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, चंद्रयान पहुंचा, हम सबको आनंद हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, हुआ है या नहीं हुआ है? G20 में सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की वाहवाही करते हैं। राष्ट्रपिता की समाधि पर जाकर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं। हर भारतीय का हृदय गर्व से हो जाता है। अरे हरियाणा तो दिल्ली से नजदीक है। मैं आप सभी को कहता हूं, अब तो 1000 किलोमीटर घूमने की भी परमिशन मनोहर लाल जी ने दे दी है। ये नई पार्लियामेंट देखना भाई, अंग्रेज बनाकर छोड़कर गए थे, 75 साल तक किसी को याद नहीं आया। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ भी बनाया और नई पार्लियामेंट बनाकर समग्र देश का माथा ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं।
तो करनाल से गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। हरियाणा किस तरीके से आगे प्रगति कर रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। खबर में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री करेंगे प्रचार प्रसार। बीजेपी के रोड शो कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। पाटन में भी हो सकती है पीएम की सभा। 4 नवंबर को भी पीएम एक बार फिर से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए अब मैदान में उतरने के लिए खुद पीएम मोदी दिखाई देंगे। तो दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रचार प्रसार करने वाले हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वो चुनावी हुक्कार भरने वाले हैं और ऐसे में आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है और ऐसे चुनावी मैदान में उतरते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के रोड शो कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार पीएम मोदी करेंगे। पाटन में भी हो सकती है पीएम मोदी की सभा। इसी के साथ बता दें कि दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार करेंगे और 4 नवंबर को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा एक बार फिर से रहने वाला है। चूंकि चुनाव है छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर की तारीख तय की गई है वोटिंग के लिए और ऐसे में अब से कुछ ही दिन बचे हैं। महज 5 दिनों के बाद से पहली वोटिंग डाली जाएगी छत्तीसगढ़ में और इसी के लिए चुनावी तैयारी करते हुए तमाम पार्टियां नजर आ रही है। इस संदर्भ में बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, बल्कि बीजेपी ने मैदान में बड़े बड़े यहाँ पे स्टार प्रचारक को उतारा है। इसलिए बीजेपी अब मोर्चे पर तैनात है। चूंकि कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी चाहती है कि सत्ता उनसे छीनी जाए, इसलिए कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है। सबको चुनावी मैदान में उतार रही है प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी संदर्भ में आज पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और बता दें कि रोड शो के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी के साथ कई बड़े नेता भी आज दौरा कर सकती हैं छत्तीसगढ़ का। 4 नवंबर को भी संभावित दौरा पीएम मोदी का बताया जा रहा है। तो पाटन में भी पीएम मोदी की सभा है, उसमें भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो पीएम का ये रोड शो है। चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए अब मैदान में उतरते हुए खुद पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब से 5 दिन बाद पहली वोटिंग होनी है। 7-17 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है वोटिंग के लिए, यानी कि अब से कुछ ही दिनों में पहली वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी पूरी मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है। पीएम मोदी ने पूरा जिम्मा संभाल रखा है। गृह मंत्री भी इससे पहले कई बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रह चुके हैं और उन्होंने तैयारी का जायजा भी लिया है। कई बैठकें भी उनके द्वारा की गई है। ऐसे में कोई कोर कसर ना सिर्फ बीजेपी छोड़ना चाहती है, बल्कि उनके प्रत्याशियों कार्यकर्ताओं के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है। बता दें कि आज राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे और जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं चुनाव के लिए, उनके लिए प्रचार प्रसार खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मोहला, मानपुर, छुरिया, डोंगड़ गांव में करेंगे सभा। तो आज राजनांदगांव के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। चुनावी सभा को संबोधित वो करेंगे और बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दौरा अपने प्रत्याशियों के लिए है। उनके संदर्भ में प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री। तो रोड शो भी उनके द्वारा किया जाएगा। प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाना है और इससे पहले भी कई जिले के दौरे पर रह चुके हैं। चूंकि चुनाव है, अब तमाम नेता और एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहला, मानपुर, छुरिया, डोंगड़ गांव में भी मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। तो प्रत्याशियों के प्रचार में करेंगे रोड शो। बता दें राजनांदगांव में जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो राजनांदगांव के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के दौरे पर रहने वाले हैं और ऐसे में ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री करने वाले हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में फिर ईडी की छापेमारी होने जा रही है। 2 व्यापारियों के यहां पड़े हैं छापे। झारखंड शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। जीवन विहार कॉलोनी में पड़ा है छापा। शराब कारोबारी अतुल सिन्हा, मुकेश मनचंदा के यहां रेड डाली गई है। दोनों के ऑफिस और घर में ईडी की दबिश देखने को मिली है। बता दें कि 2 व्यापारियों के यहां छापे पड़े हैं। झारखंड शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो रायपुर में फिर ईडी की छापेमारी अब देखने को मिली है। 2 व्यापारियों के यहां छापे पड़े हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 2 व्यापारियों के यहां छापे पड़े हैं। झारखंड शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसकी जांच की आज जो है अब देखने को मिल रही है। तो जीवन विहार कॉलोनी में छापा पड़ा है। शराब कारोबारी अतुल सिन्हा, मुकेश मनचंदा के यहाँ रेड डाली गई है। झारखंड शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर ये रेड डाली गई है। दोनों के ऑफिस और घर पर ईडी की दबिश है। झारखंड शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और ईडी की दबिश देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में। और बता दें कि ये पूरा मामला जीवन विहार कॉलोनी का है, जहां पर छापेमारी देखने को मिली है। शराब कारोबारी अतुल सिन्हा, मुकेश मनचंदा के यहाँ रेड हुई है। तो झारखंड शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर छापेमारी जारी है। और पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। दिग्गज नेताओं ने झोंकी है अपनी ताकत। मोदी, योगी, राहुल फिर आएंगे बस्तर। बता दें कि आज कांकेर में पीएम मोदी लेंगे सभा, रोड शो में शामिल होंगे पीएम मोदी। 4 नवंबर को अमित शाह और राहुल गांधी का दौरा है। सीएम योगी 4-5 नवंबर को कर सकते हैं दौरा। तो बता दें कि आज पीएम मोदी दौरे पर आने वाले हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 4 तारीख को अमित शाह आएंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे मानपुर, जहां पे सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो समर्थन में घोषित करके ओकरो खरीदी की व्यवस्था और फिर आखिरी में जाति जनगणना भी करावो, ताकि बहुत जनमन छूट गए, ये मन के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उकर मन पर फिर अलग से योजना भी बनी। तो जाति जनगणना भी कराओ, आरक्षण में भी लाभ मिला है और साथ ही सास की योजना मन के भी लाभ मिला है। तो ये काम हमन करना है। तो अभी तक के हमन तो अतिकन काम करवो बता दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने साफ सुन के अभी तक कुछ बोलबे नहीं करा था। काम न करना है उमन जान डरे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना जरूरी है ना, और सरकार बनाए पर जरूरी विधायक के चुनाव जीतना है। तो चुनाव आते कंजन योजना तक लाभ लेना कि नहीं लेना, तो बताओ। लेना था तो हक बताओ सब हो जाए। अब लेना है तो अच्छा बात है। भाजपा वाला मन के गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमार बात के गारंटी की भरोसा है कि नहीं? तो मन ला भरोसा है ना भूपेश ऊपर? है ना भूपेश ऊपर भरोसा? कांग्रेस की सरकार ऊपर है ना भरोसा? तो भरोसा है तो फिर लड़ाई तो मतलब अपन लड़े लगी जी। 7 तारीख के बढ़िया एती होती झंझा, हाँ दे दनादन पंजा, ठीक है ना? तो तुमल्ला ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की लड़ाई है।
देख छत्तीसगढ़ सरकार हमारे कांग्रेस सरकार बने, बरेली की छुट्टी, तीजा की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छिरछेरा पुन्नी की छुट्टी करें कि नहीं करें? और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन होते कि नहीं होते, है ना? विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव भी होते, तो रामायण महोत्सव भी होते, सबके आयोजन हमन करा था, सब ला बढ़ावा दे काम करा था। देवगुड़ी भी बना थे, ठाकुर देव भी बना थे, तो सब निर्माण हमन करा था। मॉडल जैद खाम भी बना था। तो आज जरूरी है कांग्रेस के फिर से सरकार बनना। ये मन बहुत कुछ बोली बुलाई, ये तो मन के बहकावा में आए की जरूरत नहीं है। और सब ला मिलजुल के छत्तीसगढ़ ला जैसे हमारे पुरखा मन सपना देखे रही से, वो इसने छत्तीसगढ़ सुंदर बनाना है। 5 साल तो मन अवसर दे, संकट में भी परेशानी भी तुम्हारे मन के सेवा करें। चाहे कोरोना काल ऐस, उस समय 3 महीना का राशन ले एक संग्रह पहले तुम्हारे तक पहुंचा दे रहे, दवाई की व्यवस्था करें, इलाज की व्यवस्था करें, और साथ साथ मनरेगा भी उस समय शुरू कर रहे हैं। वही समय तेंदु पत्ता तोड़े की भी व्यवस्था करें, नीमली और महुआ खरीदे की व्यवस्था करें। ये सब तो संकट में भी सरकार है तुम्हारे साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सब तुम्हारे साथ खड़े रही से। तो सुख में दुख में हमेशा हम तो सब परिवार के रहे, हम सब छत्तीसगढ़िया रहे, सब मिल के छत्तीसगढ़ महतारी ला के खूब सेवा करना, होकर बेटी बेटा मन के उन्नति के काम करना है। तो योजना मतलब लागू करे बर बहुत जरूरी है फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना। तो आप सबसे यही निवेदन कि आने वाला 7 तारीख के धान लवई शुरू हो गए, लेकिन वोट डाले बर तो मतलब गांव बढ़िया त्योहार मनाना, वो दिन वोट डालना है कार के। ये प्रजातंत्र के सबसे बड़े त्योहार है ना? सब जन वोट डालो, तुम्हार सरकार बनाओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ, गरीब के, मजदूर के, आदिवासी के, अनुसूचित जाति के। और सबसे बड़ी बात है, जब तुम्हार मन कर पैसा रहते ना, तब सेठ मन के दुकान वो बढ़िया चलते नहीं कि खंडेलवा था उधारी होना बंदे छोगे कैसे संजय? अब उधारी बंद, सब नकद हुआ है। हाँ, हर 3 महीना में किसान कर पैसा, 15 दिन में गोबर बेचे खाता में पैसा, 1 महीना में बेरोजगारी भत्ता देते तेकर पैसा, 3 महीना में मजदूर के खाता में पैसा, फिर 3 महीना में राजीव अमितान के क्लब के पैसा, हर 3 महीना में किसान के खाता में पैसा, हर साल में हमार जतका भी लघु पर संग्रहण कराते तेंदु पत्ता ओकर खाता में पैसा। तो मैं तो 15 दिन, महीना दिन, 3 महीना, साल भर में बटने तो बात रहता हूँ, तुम्हारे खाता में पैसा भेजा देता हूँ। अभी तक 1,75,000 करोड़ तुम्हारे खाता में चल रहे। अब तुम अल्लाह बटन दबाना है 7 तारीख के 1 घाव कामे दबाओ, कामे दबाओ, सब उठाओ, हाथ उठाओ, बताओ कामे दबाओ। हाँ, तो आज आप सबसे ही निवेदन करे बर आए हैं कि अपन अपन जिम्मेदारी समझो, अपन अधिकार ला समझो, अपन भविष्य ला सुरक्षित करो। तेकर बर आप सबसे हम वोट मांगे बर आए हैं। ये बात कहते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप मानपुर से। उनका कहना है कि 7 तारीख को पंजे पर वोट डालें और जो भी सांस्कृतिक चीजें हैं उन पर अवकाश घोषित किया जाएगा आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार बनी तो। इसी के साथ उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया है और कई बड़ी घोषणा भी इस मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और खबर महासमुंद से है, जहां जिले के हाई स्कूल मैदान से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। अब केजी से पीजी तक मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई फ्री होगी। महिलाओं को गैस में मिलेगी 500 रुपए की सब्सिडी, साथ ही फ्री मिलेगा 200 यूनिट तक बिजली। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महासमुंद जिले में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया।
खबर कोरबा के हरदी बाजार से है, जहां करवा चौथ के दिन एक नव विवाहित ने दिन भर उपवास रखा, लेकिन शाम ढलते ही गले में फांसी का फंदा डालकर खुद को मौत के घाट उतार लिया। घटना ने आसपास के लोगों को सदमे में डाल दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका ने फांसी लगाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने घटना के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।